महाभागाम् दृष्ट्वा तां धर्मचारिणीम् सान्त्वयत्यब्रवीत् वृद्धा सान्त्वयत्यब्रवीद्वृद्धा दिष्ट्या धर्ममवेक्षसे दिष्ट्या धर्ममवेक्षसे। अभी अयोध्या कांड का कुछ कथानक चल रहा है। लास्ट वाला कथानक है अयोध्या कांड का, और उसमें राम सीता लक्ष्मण वनवास में आते हुए चित्रकूट के पर्वत पर आए हैं और उधर ठहरे हैं अयोध्या से भरत, उनकी माताएं और वशिष्ठ मुनि तथा ससैन्य वो आए और राम को वापस लेने के लिए आए। बहुत सारों ने राम को आग्रह किया कि आप राज्य ग्रहण कर लो और सिंहासन पर बैठ जाओ, राजा जो पद है उसका स्वीकार करो। लेकिन राम ने बहुत ही कुशलता से बुद्धिपूर्वक उसको समझाया और वो धर्म के अंदर कौन सा सत्य छिपा है और वही हमें आचरण में लाना चाहिए। वैसे धर्म की बात बहुत ही गहन होती है। धर्मस्य तत्वम निहितं गुहायाम, और उसके लिए अभ्यास चाहिए। अभ्यास यानी जो बाह्य अभ्यास और अंतर्गत अभ्यास, वैयक्तिक अभ्यास और सामूहिक अभ्यास, पूरी सृष्टि का और सृष्टिकर्ता का अभ्यास, वह जब होता है तो एक सार्वभौम ऐसी दृष्टि आ जाती है। तो ऐसी दृष्टि राम से पाकर सभी अपने अपने कर्तव्य के लिए जाते हैं। ऋषि मुनि भरत को समझाते कि तुझे राज्य कारभार करना ही तेरा कर्तव्य, उसको समझा बुझाकर फिर वापस नमस्कार करते हुए जाता है। भरत जाता है, नंदीग्राम में रहता है। नंदीग्राम में जब वो जाता है तो उधर पर्णकुटी बनाकर, एक झोपड़ी बनाकर उधर रहता है। राम की पादुकाएं सिंहासन पर अभिषिक्त करते हुए रखता है और राम का प्रतिनिधि बनकर वो राज्य चलाता है। भरत के आग्रह के कारण, उसके प्यार के कारण ही राम ने 14 साल के बाद मैं तुरंत आऊंगा और राजपद राजगादी स्वीकार करूंगा, ये वचन दिया है। केवल प्यार के कारण, नहीं तो ऐसा नहीं था। भरत राजा बने और 14 साल वनवास स्वीकारे, उसके बाद में राजा बने, ऐसा कुछ लिखा नहीं था, या तो वचन भी नहीं था। फिर भी राम भरत, उनका जो प्यार है, प्यार के कारण, प्रेम के कारण मैं राजगादी स्वीकार कर लूंगा, ऐसा वचन देकर वापस आने का ये वचन देते। फिर उसके बाद वशिष्ठ ऋषि आदि बाकी ऋषि वह चित्रकूट छोड़कर जाते हैं। राम उनके आशीर्वाद लेते हैं और राम का ये सब सुनकर, ये सब देखकर बाकी मन में बहुत ही हर्षित होते हैं कि राम जैसा राजा और उसका भरत जैसा भाई, और उनका संवाद, हमें यह ऐसा संवाद, यह बहुत ही अद्भुत है। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, बाद में होगा या नहीं पता नहीं। सभी लोग समाज में आज झगड़ते हैं केवल संपत्ति के लिए, पैसों के लिए, पद के लिए, सत्ता के लिए झगड़ते, एक दूसरे का खून पीने के लिए आतुर हो गए। लेकिन संपत्ति छोड़ना या तो राज्य पद छोड़ने के लिए झगड़ा है, और ऐसा झगड़ा वह
देखने को मिला है। दूसरा झगड़ा तो बहुत सारे देखते हैं, लेकिन ऐसा झगड़ा देखने का भाग्य जिनको मिला, ऐसे आपस में चर्चा कर रहे ऋषि मुनिया और बाकी लोग भी। भरद्वाज मुनि राम और सीता, लक्ष्मण तथा भरत और उनके कुटुंबियों को मिलते हैं और सभी वो कुटुंबी आशीर्वाद पाकर भरद्वाज मुनि भी अपने अपने आश्रम में चले जाते हैं। इधर ऋषि मुनियों का कुछ जो डेरा था चित्रकूट के पर्वत पर, जिधर ऋषि मुनि काम करते हैं उधर राक्षस अंदर अंदर विघ्न डालते हैं, ऐसा हमने सुना। और वो विघ्न डालने वाले राक्षसों के त्रस्त होकर कुछ ऋषि मुनि उधर से चित्रकूट छोड़ने के लिए बातचीत कर रहे थे। राम ये सुनते थे कि राक्षसों के तकलीफ से ये ऋषि मुनि अपना स्थान छोड़ते हैं, मुझे अलग अलग स्थान जाकर वह संकट का निवारण करना होगा, मन में वो सोचते हैं। और दूसरा भी एक सोचते हैं, उधर ऋषि मुनि स्थान छोड़ते हुए देखकर श्री राम भी सोचते हैं कि इधर ठहरना, वो बार बार कुटुंब की याद आती है, अयोध्या की याद आती है, भरत की याद आ जाती है और मेरा मन उधर ही ठहर जाता है। इसलिए इस स्थान को छोड़ना ये आवश्यक लगता है। यानी हम वन में ही रमे और ऋषियों के मुनियों के आश्रमों को भेंट देने के लिए वो निकलते हैं। फिर वहां से नजदीक अत्रि ऋषि के आश्रम में चले जाते हैं। अत्रि ऋषि के आश्रम में चले जाते हैं। अनुसुईया को पता चलता है अत्रि ऋषि बाहर को किधर गए हैं, उधर अनुसुईया है और उनकी साथिया, उनकी सखिया है। और अनुसुईया वैसे वृद्ध है और वृद्ध होकर के वो बहुत ही अनुभवी है। अत्रि यानी त्रिगुणातीत, ऐसे जो है वो अत्रि है। अनसुईया, जिसके मन में कोई असूया नहीं, वो अनुसुईया है। और उन्होंने जब सुना कि राम लक्ष्मण सीता के साथ वो आ रहे आश्रम में, तो वो वृद्ध होने पर भी उठती है, उसको बहुत हर्ष होता है और उनका स्वागत करती है कि मैं आपको देखकर, तथा सीता महाभागाम, सीता आगे चली जाती है, वृद्धा को देखकर नमस्कार करती है। और अनुसुईया बोलती है तुझे देखकर मुझे बहुत ही हर्ष हुआ है, आनंद हुआ है, मेरा मन प्रसन्न हुआ है। ततः सीता महाभागाम दृष्ट्वा ताम धर्मचारिणीम, तू धर्म के अनुसार अनुचरण करने वाली है, धर्म का अनुचरण करने वाली है, तू महाभागा है, महाभाग्य वाली है, धर्म का आचरण करने वाली और भाग्यवान तू मुझे दिखाई देती है। और फिर भी वो वन में चली है, इतनी तकलीफ उठाने के लिए तो तैयार हो गई है, तेरा मैं सांत्वन करती हूं। तो उसका कौतुक करने लगी। कोई भी वृद्धा माता या तो स्त्री जब तरुण ऐसी लड़की को देखती है, बच्ची को देखती है, तो उसके मन में उसके प्रति आदर भाव हो जाता है। और उसमें भी वो धर्मचारिणी है, और धर्मचारिणी होकर के धर्म के मार्ग पर सतत दृष्टि रखने वाली ये सीता बहुत ही भाग्यशाली है तू, और तू तेरे पति के साथ चली आई है। ये वन का संकट, वन का जो संघर्ष है वो उठाने के लिए तू आई है, और ये बहुत बड़ी बात है। तेरे जैसी लड़की मैंने बहुत ही विरल देखी है। और सीता को वो कुछ उपदेश करती है। उपदेश करते हुए वो बताती है कि स्त्रियां कैसी होनी चाहिए। वो मजबूत होनी चाहिए, वह सुशील होनी चाहिए, सच्चरित्र होनी चाहिए, उनका मन निर्मल होना चाहिए। और तेरा मन वैसा ही है, मैं तुझे देखकर गर्वान्वित होती हूं।
मैं तुझे देखकर मेरा सीना चौड़ा हो जाता है। ऐसा वो अनुसुईया बोलती है सीता को देखकर। तूने जो अलंकार निकाल दिए तो मैं बाकी के अलंकार भी जो है वो मैं तुझे देती हूं। उन्होंने अपने अलंकार निकाले और पहनाए कि तेरे जैसे जो युवती है और सौभाग्यशाली है उसने अलंकार पहनने चाहिए, और ऐसा बोलकर वो अपने अलंकार देती है। अभी वृद्धा को मुझे कुछ इसकी आवश्यकता नहीं, लेकिन इसको तू रख ले, पहन ले। वो कितने कीमती होंगे, कैसे होंगे पता नहीं, लेकिन अपने अलंकार उसको देती है। कोई भी स्त्री अपने अलंकार उसी को देती है जो अपना मानती है, और अनुसुईया सीता को अपना मानती है। इसका कारण है वो धर्म के मार्ग पर दृष्टि रखती है। पहले पहचान नहीं थी, फिर भी धर्म के मार्ग पर चलने वाली तू है, धर्म का अनुचरण करने वाली तू है, तू महाभाग्यवान है। उसको लेने की अपेक्षा नहीं है, फिर भी वो देती है। ये देने की प्रवृत्ति इधर देखने को मिलती है। और मैं वृद्धा हूं, मुझे अभी इसकी कोई आवश्यकता नहीं, तू ले ले। तो इस प्रकार गपशप लगाते हैं। तू उधर महल में कैसी रहती होंगी, इधर कैसे रहती है, उनकी बातें चल रही है। सीता का इस वन में भी बहुत ही अच्छा समय बीत रहा है। कुछ दिन वहां तक ठहरते हैं, बहुत सारी बातें होती है। सीता का सत्कार किया जाता है, और संस्कृति के लिए, मानव धर्म के लिए क्या क्या आवश्यक है, और वो राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, उनका पूरा परिवार इस संस्कृति को लेकर बहुत ही गंभीर है, और उसको आचरण में लाते हुए अपना जीवन जीते हैं। धन्य है आपका कुल, धन्य है आपकी परंपरा, ऐसी अनुसुईया बताती है। अनुसुईया का आश्रम यानी अत्रि का आश्रम इतना पवित्र है, और उनका बेटा दत्तात्रेय वह बहुत ही तीनों गुणों से युक्त है। उनकी जो कहानी अनुसुईया की, उनके वहां भगवान यानी जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, वो तीनों मिलने के लिए आने की इच्छा करते कि ये जो आश्रम है ना, ये बहुत ही पवित्र है, शुद्ध है, हम भी कुछ देखे कि ये आश्रम कैसा है, कैसी इधर तपस्या होती है, तपश्चर्या होती है। ये देखने के लिए वो आ जाते हैं, और देखने के लिए आ जाते हैं तो आपको हम पूरा देखना चाहते, इस आश्रम को देखना चाहते, आपको देखना चाहते। तो ऐसा कहानी में ऐसा बताया गया है कि अनुसुईया की सतीत्व की परीक्षा लेने के लिए वो तीनों देव बोलते हैं कि हमें कुछ भिक्षा चाहिए, हम आए, लेकिन आप विवस्त्र होकर के आ जाए, नग्न होकर के आ जाए, तब हम भिक्षा लेंगे। तो ऐसा बोलते हैं कि अनुसुईया ने उन तीनों को बच्चा बना दिया, और छोटा बना दिया, बालक बना दिया, और उनको लेने के लिए आती है विवस्त्रा होकर, और लेती है गोद में। और ये जो कहानी है उसमें अनुसुईया की शुद्धता, पवित्रता देखने को मिलती है, और उनकी शक्ति कितनी है, वो महाशक्ति है। सीता का चरित्र भी महान शक्ति वाला है। और फिर वो तीनों के आशीर्वाद से उनको पुत्र मिल जाता है, और वो है दत्तात्रेय। वो तीनों गुणों से संपन्न है, ब्रह्मा का निर्माण, विष्णु का पालन पोषण, और जो शिव का संहार करने की शक्तियां उनमें भरी हुई है। ऐसे दत्तात्रेय, ऐसा पुत्र उन्होंने पाया है। सीता माता का चरित्र भी ऊंचा है, वो अयोनिज है।
उनका जन्म के बारे में पता नहीं। और बाकी परदेशी लोगों ने भी जो अभ्यास किया है ना, वो सीता माता के बारे में बोलते हैं कि ऐसी स्त्री हमने अभी तक पढ़ी भी नहीं। इस इतना ऊंचा चरित्र, इतना निष्कलंक, कुछ भी मन में भी विचार नहीं, मन में भी पाप नहीं, ऐसा विचार वो प्रकट करते हैं। ऐसी सीता माता का चरित्र बहुत ही अभ्यासने जैसा है। स्वामी विवेकानंद भी कहते हैं, हमने अगर आदर्श रखना है, यानी कि स्त्रियों ने अगर आदर्श रखना है, तो वो सीता माता का रखना चाहिए। वह अपने सच्चरित्र को लेकर, ब्रह्मचर्य को लेकर, अपने पूरे जीवन को लेकर बहुत ही गंभीर है और पूरे आनंद के साथ जीती है। राम को वरते समय, पति मानते समय, उसने यानी सीता ने राम के अंदर श्रेष्ठता देखी और राम भी सीता के अंदर श्रेष्ठता देखते हुए उसका वर्ण करते हैं। दोनों एक दूसरे को एक देवी मानते हैं और वो जो सीता है वो देव मानते हैं। जैसा विधि में भी लिखा होता है, विवाह विधि में विष्णु रूपे नाम स्वीकरोमि, ऐसी पत्नी बोलती है और पति बोलता है देवी रूपे नाम स्वीकरोमि। यानी पति देवी रूप देखता है और पत्नी देव रूप देखती है, विष्णु रूप देखती है। ऐसा ये अलौकिक जो दाम्पत्य है वह देखने को मिलता है। ये सीता माता के बारे में और सोचेंगे और अभ्यास करेंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही। नमस्कार।